जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर 3 इवेंट्स चल रहे हैं और उनका इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला, क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे या खराब। अच्छे आ रहे हैं तो थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, खराब आ रहे हैं तो डबल झटका। मतलब अच्छे आने पे उतनी तेजी तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन खराब आने पे झटका बड़ी जोर से दिखाई देगा। ठीक है, देखिए गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण और जो लास्ट वीडियो में कवर किया था कि एफआईज ने लगातार माल बेचा है। इतना माल बेच दिया अक्टूबर मंथ के अंदर कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल बेच के भाग गए। ठीक है, तो क्या इसी स्पीड से और बेचेंगे माल या फिर अब खरीदारी करने का टाइम है? ठीक है, तो होता क्या है कि बड़ा माल बेचने के बाद होता क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर शेयर सस्ते हो जाते हैं और उनको यही चाहिए होता है कि माल सस्ता हो जाए ताकि वो खरीद कर अच्छा खासा 50-60% का प्रॉफिट बना सकें, क्योंकि उन शेयर के अंदर बड़ी तेजी उन्होंने कर दी है। अब कुछ शेयर उनको ऐसे चाहिए जहां पर उनका अच्छा पैसा बन सके आने वाले टाइम में, तो वो माल बेचते हैं, शेयर सस्ते हो जाते हैं, उसके बाद वे दोबारा से खरीदते हैं। ये लॉजिक है स्टॉक मार्केट का, इसको जितनी जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा है। तीसरा, यहाँ पर ग्लोबली आप देखेंगे लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं और वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे। ये 3 ट्रिगर ऐसे हैं जो अभी मार्केट के अंदर हलचल मचा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा इस समय जो मेन है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स, किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो ड्यूरिंग द मार्केट तेजी बन रही है। अच्छे आने के बावजूद भी थोड़ी तेजी, उसके बाद फिर गिरावट से शुरू हो जाती है मार्केट का सेंटिमेंट देखने के बाद। अब यहाँ पर क्या इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो क्या कल तेजी बनेगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए थे। ठीक है, ठीक है, अच्छे थे लेकिन उतने भी अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है किसके अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर। अब बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए, क्या कल तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है? सबसे पहले तो मार्केट कैप ही देख लीजिएगा, 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1.14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो छोटा मार्केट कैप नहीं है। कभी आप 136 रुपीज़ का भाव देखकर ऐसा सोचने लगे कि बस यहाँ से तो 500-600 रुपये या अगला बजाज फाइनेंस बनने वाला है। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। तो दोस्तों एक साल पहले अगर देखते हैं सितंबर क्वार्टर 1,900 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी देखिए 2,400 करोड़ का। तो लगातार रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी ही देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट का अगर जंप हम देखने की कोशिश करते हैं तो 451 रुपये से यहाँ पर सीधा 451 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया, 546 करोड़ हो गया। ठीक है, तो अच्छे खासा जंप ही यहाँ पर, बीच बीच में थोड़ी कभी कभी गिरावट भी देखने को मिल जाती है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। ग्रोस एनपीए बहुत कम है, 0.29%। नेट एनपीए कितना है, 0.12%। तो यहाँ पर ये ग्रोस एनपीए के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, नेट एनपीए के अंदर भी क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, तो अगर देखें हम यहाँ पर एक साल पहले का अगर उठा कर देखें तो एक साल पहले के अकॉर्डिंग भी ग्रोस एनपीए बढ़ा है और नेट एनपीए बढ़ा है, दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रोस एनपीए बहुत कम है, इससे डरना और घबराना नहीं है आपको, बहुत ही ज़्यादा कम है ये। ठीक है, सेकंड नंबर की हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, बढ़िया कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें त्यागी ट्रेंड टिप्स, तो देखिए कल ही पता चलेगा इस चीज़ का कि कितने अच्छे रिजल्ट्स लगे हैं लोगों को। ठीक है, ऑलरेडी ये भी कह सकते हैं कि आईपीओ का भाव तो 71 रुपये था। ठीक है, उसके बाद तो तेजी तेजी अच्छी खासी तेजी बनी, अभी भी तेजी के अंदर ही है शेयर, तेजी है 70 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखें। तो कल आपको पता चलेगा कि इसके अंदर अपर सर्किट लगने वाला है या फिर थोड़ी सी तेजी बन के गिरने वाला है, या तेजी ये यहाँ पर कंटिन्यू आगे हो सकती है या यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। तो ये कल पता चलेगा आपको, आप थोड़ा सा अनुमान लगाने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। दोस्तों अगला शेयर है HFCL। बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी काम करती है कंपनी। तो कंपनी का अनुमान यही लगाया जा रहा है आने वाले टाइम में, जिस तरह से कंपनी का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का धंधा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अच्छा पैसा बना के आने वाले टाइम में दे सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी के आ गए हैं, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं जितने ही आने चाहिए, तो उसका जवाब अब देखिए कल जितने भी रिटेल निवेशक हैं, एफआईडीआईज हैं, वो लोग कल बता देंगे कि किस तरीके का एक्शन शॉर्ट टर्म में होने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर काफ़ी अच्छा लगता है। मार्केट कैप की भी बात करें तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है,
तो इस शेयर की अगर बात करें 50 रुपये से शेयर को कवर किया था, 50 रुपये से शानदार 171 रुपये तक का टारगेट इसने दे दिया है। अभी ज़बरदस्त गिरावट है आज की, और 5 दिन के अंदर देखें तो 9-10% की गिरावट है 136 रुपये से। तो सारे लोगों को यहाँ पर फंसा दिया गया है। इस शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सारे शेयर के अंदर ही लगातार देखिए, यहाँ पर आप अपने आप को ब्लेम मत दीजिए। कोई आपको शेयर बता भी रहा है और अच्छी क्वालिटी का किसी ने शेयर बताया, उसके अंदर गिरावट हो गई है, तो किसी को यहाँ पर ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर के पास माल है, वो तारीख आपको मालूम नहीं कि वो कब बेचने वाला, लेकिन अक्टूबर के डेटा के अंदर उसने ज़बरदस्त माल बेचा है। तो गलती किसकी है शेयर के गिराने में? बड़े प्लेयर की। तो ना तो अपने आप को दोषी मानिए, या कोई शेयर आपको बता रहा ना उसको बताने की, उसको दोषी मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अक्टूबर के अंदर उनकी प्लानिंग थी कि हमें ज़बरदस्त माल बेचना है, हमें पूरे मार्केट को गिरा देना है, पैनिक क्रिएट कर देना है, ताकि रिटेल निवेशक भी माल बेच सके और शेयर सस्ते हो जाएं। ठीक है, तो ये देखने के लिए या फिर रोने का टाइम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं, तो ये गिरावट तो आपके लिए कूड़ा हुई, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो लोग गिरावट पे खरीदते हैं उनके लिए ये गिरावट बड़ी हीरा है, बाकी आपके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस गिरावट का कोई फ़ायदा है आपके लिए, क्योंकि पैसे ही नहीं है। गिरावट की आपने आज तक कभी तैयारी की नहीं है और आगे भी नहीं करने वाले हैं। फाइनली आप स्टॉक मार्केट से बिना पैसा कमाए निकल जाएंगे, ये पक्का है। लेकिन अगर आप अपने अंदर संशोधन कर ले, थोड़ा सा अपने अंदर संशोधन कर ले, तो आप पैसा बनाकर लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। 124 रुपये काफ़ी है, गिरावट है। ठीक है, तो कल इसका एक्शन, और देखिए गिरावट तो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है। फिलहाल देखिए, अगर बात करें तो प्रॉफिट उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है जितना कि होना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं जितने कि आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अगर इतनी बड़ी गिरावट भी हो जाती है तो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और कुछ को लगता है कि अभी और कंपनी को मेहनत करनी चाहिए, अभी गिरावट हो सकती है, उसके बाद ही खरीदेंगे। तो काफ़ी लोग होते हैं अलग अलग दिमाग लगाने वाले, लेकिन पूरा खेल बड़े प्लेयर का ही चलता है यहाँ पर। बड़ा प्लेयर अगर ज़बरदस्त खरीदारी कल ही करना शुरू कर दे तो शेयर भागना शुरू कर देगा, जैसे ऑलरेडी इस शेयर को अच्छा खासा भगाया। तो मार्केट कैप तो कम ही है इस कंपनी का, लॉन्ग टर्म 18,000 करोड़ का, और लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो बड़ी 2,000 रुपये के आसपास भी शेयर कभी होता था। गिरावट अच्छी खासी हुई है। पैसा आगे आने वाले टाइम में 250-300 रुपये तक के टारगेट बनाकर दे सकता है, जो मेरी रिसर्च बोलती है। लेकिन आपको ब्लाइंडली बिल्कुल भी कॉपी नहीं करनी है, आपको अपनी मेहनत करनी है। डिफेंस सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर दोनों के अंदर, प्लस ग्लोबली जो कंपनी काम करती है उसके बेस पर ही ये मैं रिसर्च करके आपको दे रहा हूँ। चलिए, तो दोस्तों अगर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर एक साल पहले की, 1111 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1032 करोड़, 1300 करोड़, उसके बाद 1158 करोड़। तो 1100 का ये नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन 1100 के आसपास ही है। ये भी बढ़िया बात है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट एकदम बेकार है? नहीं, बेकार रिजल्ट हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मार्जिन की बात करें तो 14% का मार्जिन है। ठीक है, एक साल पहले कितने का होता था? 12% का। तो रिजल्ट अच्छे ही हैं, रिजल्ट इतने हम खराब नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के प्रॉफिट देखिए 73 करोड़ का है। 73 करोड़ का प्रॉफिट भी कम नहीं होता। उससे पहले 111 करोड़ का था, 109, उससे पहले 82 करोड़ का, और एक साल पहले 70 करोड़ का था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 डिजिट में अगर ये प्रॉफिट रहता तो थोड़ा सा अच्छा था। तो शायद यहाँ पर 115 या 120 करोड़ का भी अगर प्रॉफिट हो जाता तब भी यहाँ पर अच्छा था। लेकिन हो सकता है कि देखिए, पिटाई तो हो चुकी है ऑलरेडी, अब देखते हैं कि आगे और पिटाई इसकी होती है कि नहीं। क्या कंपनी खराब है? नहीं, कंपनी बिल्कुल खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर FIDIs किस तरीके के हैं। तो 36% यहाँ पर 36.24 प्रोमोटर की होल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर FIs 7.6 से 7.02 हो गए, अभी 6.868% हो गए। ठीक है, तो गिरावट यहाँ पर है, लेकिन FIs ने माल बेच रहे हैं, DI से यहाँ पर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो डरने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर FIs बेच रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर था ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। बात करें तो देखिए, ओला का नाम सुनने के बाद लोगों ने ज़बरदस्त खरीदारी करी और सबकी पिटाई कर दी। पहले तो तेजी बनी 70 रुपये से 160 रुपये। देखिए किस तरीके से कैसे गुमराह किया जाता है। 76 रुपये से 70 रुपये से 157 रुपये तक शेयर पहुंच गया, और 157 से आज की डेट में 81 रुपये के आसपास है। सब कोई भी एक भी पर्सन, मतलब जिसने होल्डिंग भी की होगी ना, वो भी नुकसान के अंदर जा रहा है।
ठीक है, बचने का कोई मतलब नहीं। जिसने पैसा कमाया होगा इस शेयर से उसने और ह्यूज क्वांटिटी के साथ मारा होगा कि आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, और शेयर ने तोड़ के रख दी सबकी गर्दन। ठीक है, सेम जोमेटो की तरह हो रहा है, 70 रुपये से 160, 160 से सीधा 40। तो क्या ये भी 40 जाने वाला? मार्केट के बारे में ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 40 जाएगा क्या नहीं जाएगा। हाँ, अगर बिजनेस में आपको बिलीव है, जिस तरीके से अभी मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ा है 27% से सीधा सीधा 30-35% हो गया, तो ये एक अपने में पॉजिटिव है। देखिए, कंपनी का जिस फील्ड में काम करती है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, वो बढ़िया है, शानदार है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। बस ये है, फिलहाल अभी नहीं कर रही है, आगे अच्छा कर सकती है। तो उसके बेस पे आप इसके अंदर अगर ऊपर भी फंसे हुए हैं तो रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है साउथ इंडियन बैंक। इसके अंदर क्या करें, देखिए 24 रुपये 90 पैसे का शेयर का भाव है। ठीक है, रिजल्ट्स की बात करें तो ठीक ही है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। तो प्रीवियसली परफॉर्मेंस देखें तो देखिए अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया, उसके बाद गिरावट 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 है। बस एक चीज़ को रट लीजिए कि 24-25 रुपये वाले जो शेयर होते हैं हमेशा वहीं पर नहीं रहते हैं, कभी कभी उनमें झटका लगता है और बढ़िया पैसा आने वाले टाइम में बना के दे देते हैं। जैसे कि लास्ट में बहुत सारे 20-30-25 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये वाले शेयर ने लोगों का घर भर दिया। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जेपी पावर। क्या करें, इसके अंदर पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। फंडामेंटल इस कंपनी के भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, देखिए जब काफ़ी अच्छे बोला जाए तो 20 रुपये के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, याद रखिएगा 20 रुपये के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करें तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए कंबाइनली, तो जिन लोगों ने पहले पैसा लगाया उनका अच्छा पैसा बना है। देखिए 8 रुपये से भी सस्ता शेयर होता था, 24 रुपये ऊपर मार दिया, तो पैसा तो इसने बना के ऑलरेडी दे दिया है। जी अब क्या करें, देखिए अभी मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। अब ये पूछ रहा है आप टाइम कितना दे सकते हैं। अभी अगर आपने 3 महीने पहले खरीदा, 4 महीने पहले खरीदा, तो आपको स्टॉक मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर शेयर नीचे गिर जाता है आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो अगर आप दोनों ही चीज़ में फेल हो जाते हैं तो आप फेल मानिए अपने आप को, आपको स्टॉक मार्केट आता नहीं है। आपने 1 या 2 बार में शेयर खरीदा और काम खत्म हो गया और उसके बाद 20-25% की गिरावट हो गई, तो आपको अभी सीखने की जरूरत है, खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो खरीदना सीखिए। खरीदा 1-1 साल तक जाता है, 6-6 महीने तक, लेकिन आप तो 1 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं खरीद के। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। खरीदना स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी कला है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो इसी को देख लीजिए, आने वाले टाइम में भाग सकता है, डबल यहाँ पर पैसा कर सकता है। चलिए तो दोस्तों, अगला शेयर है श्री श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर, देखिए बीच बीच में नीचे की साइड में 40 रुपये के आसपास आता है, फिर 55 रुपये, फिर नीचे 40 रुपये, फिर 55 रुपये। बड़े प्लेयर का ये तरीका होता है, पैसा पैसा कमाने का उसका तरीका है। वो अपना एक अलग ही प्रकार का दिमाग लगाता है और आप अलग प्रकार का दिमाग लगाते हो। आप लगाते हो शेयर भागता ही रहे तब मैं बेचूं। वो कहता ना, नीचे गिर फिर भाग, नीचे गिर फिर भाग, और लॉन्ग टर्म में फिर पैसा दे देना। समझ में आता है? तो पहले तो वो इसी तरीके से पैसा कमाता है, इसमें आप डर के घबरा के बाहर निकल जाते हैं। और ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है। नीचे खरीदने के लिए आपके पास पैसे रहते नहीं हैं और आपकी कोई प्लानिंग रहती नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ें मैं क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये शेयर भी आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकता है। इथेनॉल शुगर की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। पावर सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो, गिरावट में मिल रहा है, आने वाले टाइम में किस्मत आजमा सकते हैं। मार्केट कैप इसका भी देखिए 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है बंधन बैंक। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। ठीक है, बढ़िया है कंपनी का। प्रीवियसली हिस्ट्री की बात करें तो रिजल्ट्स देखिए बीच बीच में कभी ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तभी तो ये 500 रुपये का शेयर होता था, नीचे एनपीए इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके अंदर गिरावट 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 हो जाती है। उसके बाद फिर अभी थोड़ी तेज़ी बनी थी, उसके बाद फिर दोबारा से गिरावट इसके अंदर हो गई। ठीक है, तो अच्छी खासी तेज़ी नीचे से बनी थी इसके अंदर, लेकिन फिर रुका नहीं शेयर, फिर नीचे की साइड से फिर गिरावट गिरावट। तो अगर इसका चार्ट पैटर्न उठा के देखा जाए तो 400 2021 से 400 रुपये से धीरे 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 बीच में तेज़ी मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा रुकने की कोशिश कर रहा है। अभी फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। ठीक है, तो चाहो तो बिलीव कर सकते हो, चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो जब बड़ी कंपनियां गिर जाती हैं तो लोग अपना विचार बदलते हैं थोड़ा उन कंपनी के लिए, लेकिन गिरावट कितनी होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो लोगों के अंदर क्या है, क्या चीज़ इस कंपनी के अंदर देख रहे हैं, क्या लोगों को लग रहा है। ठीक है, ये अपने में एक अपनी रिसर्च है, थोड़ी सी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है इस पर। ठीक है, तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है।
अनुमान तो यही लगाया जा रहा है जिस तरह से रिजल्ट्स दिखाए हैं। देखिए रिजल्ट्स 1-2 बार 3 बार 1-2 बार में नहीं होता है, कंटिन्यूअसली अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा कंपनी तो भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। समझ में आ गया बात ये सारी बात समझ में आपके आ जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अनुमान नहीं लगता है, कंपनी को कुछ दिखाना पड़ेगा तब जाके कुछ अनुमान लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ कि गिरावट कभी खराब नहीं होती। उस चीज़ को देखिए प्रूफ करते हैं हम यू शेप से। ठीक है, 2 तरीके के इंसान हैं अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं। 100 रुपये का शेयर है, जो कभी 150 रुपये का शेयर होता था 100 रुपये पे मिल रहा है। तो दोनों यहाँ पर खरीदने के लिए आए, पहला है ए, दूसरा है बी। ठीक है, 2 पर्सन है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों ने ही एक ने ए है जिसने 1000 शेयर मार दिया, उसने कहा कि 150 से 100 रुपये भी गिर गया है, अब ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। 1 लाख का माल उसने उठा लिया 100 रुपये पे। ठीक है, 1 लाख का माल उसने उठा लिया 100 रुपये पे 1000 शेयर मार के। ठीक है, एक दूसरा पर्सन था, उसने कहा कि भाई पता नहीं भागेगा कि नहीं भागेगा। अपना उसने नियम बना के रखा कि नहीं भाई गिरावट पे ही खरीदना है, और उसके बाद मुझे टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना, मुझे तो आराम से खरीदना है 3-4-5-6 महीने 1 साल तक आराम से गिरावट पे खरीदूंगा। गिरावट हो सकती है, पहले भी मेरे कई शेयर में गिरावट हुई है, तो मैं गिरावट को इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, और उसने अनुमान लगाया कि ये शेयर नीचे गिर कर अगर यहीं पर आ जाए मेरा तब भी पैसा बन जाएगा, मुझे 150 रुपये नहीं चाहिए। हुआ यही कि वो शेयर गिरकर 50 रुपये पहुंच गया। ठीक है, सीधा सीधा फिर 2 साल के बाद वो शेयर 100 रुपये आया, 100 रुपये से फिर गिरकर 75 रुपये पहुंच गया, और 75 से फिर 100 रुपये आ गया। ठीक है, इस तरीके से उसने 3 साल निकाल दिए। ठीक है, तो जीत किसकी हुई? बी शेयर की। बी शेयर नहीं, मतलब बी पर्सन की जीत हो गई। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सेटअप था कि अगर ये गिर के यहीं तक आ जाए तब भी मेरा पैसा बन जाएगा। तो उसने 5 टुकड़ों में खरीदा, उसने 200-200 शेयर खरीदे, उसने 1000 शेयर एक बार में नहीं मारे 100 रुपये के भाव पर, लेकिन एक पर्सन ने 100 रुपये के भाव पर 1000 शेयर मारे, एक ही बार में मारे, वो 2.5 साल तक बैठा रहा, उसका 1 रुपया नहीं बना, क्योंकि उसने गिरावट की कोई तैयारी नहीं थी, नीचे खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं था। अब यही सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आगे भी यही चीज़ें होंगी। तो अगर आप बी बन जाते हैं तो फिर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, आप किसी की वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अच्छी कंपनी आपको देखनी है, गिरावट वाला भाव, उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, तो सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपका जो पैसा है ये यही बताएगा आपको कि आप फंसने वाले हो या पैसा कमाने वाले हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वीडियो जैसे यहाँ से पोस्ट हो नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।